हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 क्लास 10 का चैप्टर जो 8 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 तक उससे डिस्कशन हम लोग किए हुए थे। तो एक्सरसाइज 8.1 का यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हुए हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8 और एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू हमारे पास दिया गया, हमारे पास क्या है एवलुएट करने के लिए बोला गया है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। और एक और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा को भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया, हमारे पास cot थीटा का वैल्यू दिया गया है यानी हमारे पास यहाँ पे गिवन दैट देखेंगे हम लोग, गिवन दैट cot थीटा इक्वल टू 7/8। कि cot थीटा हमारे पास क्या है 7/8 के इक्वल है। क्या है हम लोग tan थीटा का ये रेसिप्रोकल है और tan थीटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास tan थीटा हमारे पास p/b के इक्वल होता है यानी हमारे पास cot थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा जो हमारे पास होगा b/p के इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि cot थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू b/p के इक्वल। अब यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने के बाद क्या मिलेगा, b का जो वैल्यू हमारे पास है वो 7 मिलने वाला है और हमारे पास p का जो वैल्यू है हमारे पास 8 मिलने वाला है। ये यहाँ पे अब हमारे पास b विच मींस बेस परपेंडिकुलर मालूम है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो h इक्वल टू जो हमारे पास फार्मूला होता है क्या होता है √p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे √p का वैल्यू हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये 49, ये हमारे पास क्या है 64 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 and 1 11 and √113। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। h का वैल्यू हम लोग को पता चला, p भी सारा पता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, ये देखना हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। तो 1 में हमारे पास क्या हमारे पास है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा हमारे पास न्यूमरेटर में दिया गया है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे सारे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को एक आइडेंटिटी लेयर में आना है, क्या आ रहा है a प्लस b और a माइनस b वाला आइडेंटिटी लेयर में आना है यानी ऐसा हमारे पास कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमारे पास होता है a प्लस b इनटू a माइनस b वाला आइडेंटिटी हमारे पास है। तो क्या होता है हमारे पास a² माइनस b²। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या होगा a प्लस b इनटू a माइनस b यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा हमारे पास और sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यानी sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि sin थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो 1 माइनस p अपॉन h का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा p माइनस cos थीटा का जो वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है यानी b अपॉन h के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम क्या मिलेगा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या h² माइनस p² हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा h² माइनस p² अपॉन h² और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा h² माइनस b² अपॉन h²। तो ये वाला हमारे पास h² से h² कैंसिल होगा यानी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या मिलेगा h² माइनस p² अपॉन h² माइनस b²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं लोग। h का जो वैल्यू हमारे पास क्या √133 √133 का होल स्क्वायर माइनस p हमारे पास क्या 8 यानी 8 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में √133 का होल स्क्वायर और माइनस हमारे पास जो b का वैल्यू 7 हमारे पास 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास
तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, ये हमारे पास 130 मिला हम लोग को, ये 64 अपॉन 130 माइनस 49। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 130 में से माइनस 64 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 49 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये हम लोग को 49 मिलेगा। 130 में से 49 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो ये हमारा पहला का आंसर ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा का यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये वाले जब साइड में हम लोग ये बिठा देते हैं, बाकी यहाँ पे दूसरे वाले का आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या, कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो भी देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा हम लोग देखें, यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। क्या दिया गया, 7/8 के इक्वल दिया गया है, 7/8 के इक्वल दिया गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 × 7 49 अपॉन 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर रिजल्ट मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 सॉल्व हो चुका है। अब यहीं पे हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को भी लेंगे, 9 10 सारा यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 8 हो जाएगा। 7 के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, 8 मिलेगा हम लोगों को। 8 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot A = 4, इफ 3 cot A = 4, कि 3 cot A का वैल्यू हमारे पास 4 दिया गया। चेक वेदर, यहाँ हम लोग क्या चेक करना है, check whether 1 minus tan square theta, sorry 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। और नोट है या फिर नहीं। आणि ये जो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है, मान लो हम लोग को ये चेक करना है। जब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो सॉल्व करके क्या हमारे पास ये सेटिस्फाई कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या दिया गया, उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो गिवन दैट हमारे पास ये 3 cot A = 4, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, 3 cot A = 4। तो यहाँ से हम cot A का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, 4/3 मिला। क्या मिला, 4/3 मिला। यहाँ पूछा कि हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, LHS को लेते हैं और RHS को लेते हैं, दोनों को सेपरेटली लेते हैं और यहाँ पे चेक कर पाते हैं कि ये सही इक्वल है या नहीं। पहले LHS को लेके चलते हैं, LHS वाले साइड को लेके चलते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया गया, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंजिंग क्या करेंगे, चेंजिंग नहीं आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस पुट करते हैं लोग। 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan A का जो वैल्यू हमारे पास होगा, क्योंकि cot A तो हमारे पास दिया गया है, तो यहाँ पे P/B का ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी एंगल A का ही दिया गया, एंगल A का ही पूछा हम लोगों को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। लोग 1 माइनस P/B का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या मिलेगा, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। नीचे में क्या मिलेगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर मिलेगा। तो ये B स्क्वायर से ये B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहाँ पे लोग वैल्यू पुट करते हैं लोग यहाँ पे, cot A = 4/3 दिया गया। क्या दिया गया, तो ये हमारे पास जो cot का वैल्यू होता है हमारे पास क्या होता है, B/P के इक्वल होता है। क्या होता है,
b अपॉन p के इक्वल होता है, यानी b का कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है 4 है, p के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या 3 है, तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कि b का वैल्यू हमारे पास क्या 4 है, तो यहाँ हम लोग को 4 का स्क्वायर मिलेगा माइनस p मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 16 माइनस, यहाँ पे लिख ही देते एक बार 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा, और हमारे पास 16 में से प्लस 9 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 25 मिला, यानी ये हमारे पास एलएचएस वाला सॉल्व होकर मिला हम लोग को क्या मिला 7/25 के इक्वल मिला। अब थोड़ा सा हम लोग आरएचएस की ओर चलते हैं लोग और आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में हमारे पास क्या दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ये दिया गया हम लोगों को, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दिया गया है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ये डायरेक्टली में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, b का वैल्यू पता है p का वैल्यू पता है, तो h का वैल्यू आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो h हमारे पास जो हो जाएगा यहीं पे हम साइड में, therefore h is equal to under root p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिलेगा, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 6 25 का 5, यानी h का वैल्यू हमको मिलेगा 5 के बराबर मिला, तो cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे b अपॉन h का होल स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा, माइनस में हमारे पास p अपॉन h का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर हमारे पास तो b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा ये वाला हमारा, तो यहाँ से b का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास b का वैल्यू 4 है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को ये 16 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये भी हमको क्या मिला 7/25 के इक्वल मिल गया, यानी एलएचएस को सॉल्व किए, एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व किए, तो एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिला 7/25 मिला, और जब आरएचएस वाले पार्ट को भी सॉल्व किए तो भी हमारे पास 7/25 मिला, हेंस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा जो एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट क्या दोनों इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी बी पे हमारे पास राइट एंगल दिया गया है, इफ tan is equal to if tan is equal to 1/√3 एंड tan का वैल्यू हमारे पास 1/√3 दिया गया, और हम इससे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला यहाँ पे ये भी यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है sin a into cos c, sin a into cos c plus cos a into sin c, और ये दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है cos a into cos c माइनस sin a into sin c दिया गया है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे सॉल्व होगा। तो पहले हमारे पास दिया क्या गया उस चीज को देखते हैं, पहले हमारे पास तो tan a का वैल्यू हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया tan a का वैल्यू दिया गया कितना हमारे पास है 1/√3 दिया गया, तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करके यहाँ पे चलते हैं, एक हम ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं जरा,
एक ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी एट बी के हमारे पास क्या है, राइट एंगल था, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये एसी वक्र या हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया गया टेन ए, और इस ए एक्यूट एंगल के ऊपर हमारे पास एक टेन का रेशियो दिया गया 1/√3, 1/√3, और टेन थीटा जो हमारे पास था क्या था, P/B के इक्वल था, तो P हमारे पास ये साइड था, ये साइड हमारे पास अभी 1 यूनिट के बराबर होगा, तो ये वाला साइड हमारे पास √3 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, AC को कैलकुलेट कर सकते हैं, AC तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √3 हमारे पास ये 1, तो क्या हो जाएगा 3 and 1 4, यानी कि ये हमारे पास 2 हो जाएगा। जब लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगा ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सॉल्व करना है लोगों को, एंड डायरेक्टली यहाँ पे 1 पे चलते हैं लोग, तो क्या हमारे पास है sin A into cos C प्लस cos A into sin C, ये हमारा है। अब यहाँ पे देखते हैं जरा कि sin A का वैल्यू क्या हमारे पास होगा, कि sin A यानी इस एक्यूट एंगल के ऊपर की बात क्या है, तो sin A क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल था, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए BC अपॉन AC हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि BC अपॉन AC इनटू cos C वाले पे जाएंगे, तो यहाँ से C के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, BC अपॉन AC हमारे पास हो जाएगा, प्लस cos A हमारे पास क्या होगा, AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC हो जाएगा, इनटू में sin C हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर विच मींस AB अपॉन AC हो जाएगा, यहाँ पे भी AB अपॉन AC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लोग देखें, यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ये हमारे पास BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर हो गया, यानी ये हमारे पास BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, दोनों सेम हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो क्या हमारे पास हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब जरा हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगा हमारे पास कि BC का स्क्वायर BC हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और AB का स्क्वायर यानी which means √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, एंड अपॉन में हमारे पास AC यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, 4/4 हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे वाले में क्या दिया गया, cos A into cos C, cos A into cos C माइनस sin A into sin C दिया गया, sin A into sin C दिया गया। अब यहाँ से देखिए cos A का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज था AB अपॉन AC हो जाएगा हमारे पास, इनटू cos C, तो cos C हमारे पास क्या होगा, BC अपॉन AC हो जाएगा, एंड माइनस sin A पे चलेंगे, तो sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AC हो जाएगा हमारे पास, इनटू sin C का बात करेंगे, sin C हमारे पास क्या होगा, AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC के बराबर हो जाएगा, AB अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, AC का स्क्वायर यहाँ पे भी, AC का स्क्वायर यहाँ पे भी, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इंटू BC माइनस BC इंटू AB अपॉन AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे लोग ऊपर में देखिए AB माइनस BC है, यहाँ पे भी हमारे पास AB माइनस BC है, और ये टर्म दोनों के हमारे पास सेम टर्म आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, हमारे पास 0 बन जाएगा, क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। या फिर आप यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लीजिए, AB का वैल्यू हमारे पास 2, BC का वैल्यू हमारे पास जो दिया गया 1 यानी कि 2 into 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, BC हमारे पास 1 और यहाँ पे AB 2 माइनस 2, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। ये 9 हमारे पास क्वेश्चन तो 1 मिनट में लगेगा बनाने, इतना हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि ये हमारे पास जो sin A into cos C प्लस cos A into sin C हमारे पास है, ये डायरेक्टली हमारे पास sin A प्लस
सी का फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस सी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस सी यानी एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों मिला क्या होगा 90 होगा। और साइन 90 जो हमारे पास होता है, साइन 90 का वैल्यू जो हमारे पास होता है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से cos a इंटू cos c जो हमारे पास है माइनस sin a इंटू sin c, ये हमारे पास cos a प्लस b का फार्मूला होता है, cos a प्लस b का फार्मूला होता है। और a और b, a और b सॉरी a और c हमारे पास है, a और b नॉट, a और एंड c, a प्लस c हमारे पास क्या 90 है एंड cos 90 का जो वैल्यू हमारे पास होता है ये 0 के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं यदि हम लोग को फार्मूला पता हो तो। नेक्स्ट हम एक और यहाँ पे इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, उसके बाद ये लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट PQ राइट एंगल एट Q एंड ये हमारे पास गिवन दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया गया। एक और दिया गया हमारे पास PQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया गया एंड PQ का जो वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर इक्वल दिया गया। और कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है, साइन P कैलकुलेट करना है cos P and tan P, cos P and tan P ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो चलो चलिए हम देखते क्या है। एक हम लोग PQ वाले राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि राइट एंगल एट P। तो PQ वाले एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नेमिंग क्या कर देते हैं हम लोग कि राइट एंगल एट Q, यानी ये राइट एंगल हमारे पास Q पॉइंट पे है PQR, तो ये पॉइंट P देते हैं PQ, ये हमारे पास R बन जाएगा। और यहाँ पे दिया क्या है PR यानी ये डिस्टेंस और QR ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम हमारे पास है ये 25 है। और ये जो हमारे पास P से Q तक का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये PR और QR ये अलग से पता नहीं, इसके लिए हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, और ये PQR हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, इसी कारण से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, P से R तक का स्क्वायर जो हमारे पास होगा PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे QR PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से QR का जो वैल्यू आएगा 25 माइनस PR आएगा, 25 माइनस PR हम लोगों को मिलेगा इसका होल स्क्वायर एंड PQ का डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं लोग। अब यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर में ये ब्रेक होगा हमारे पास, ये हमारे पास 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 25 2ab 25 एंड 2 50 इनटू PR प्लस PR का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या मिलेगा 25 मिलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा PR का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे PR स्क्वायर से ये PR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 50 PR इधर आ तो क्या हो जाएगा 50 PR हो जाएगा हमारे पास, ये 50 PR हो जाएगा। और ये 625 प्लस 25 क्या मिलेगा हम लोग को 650 मिला। तो यहाँ से जो PR का जो वैल्यू मिलेगा 650 अपॉन 50 मिलेगा, और ये हमारे पास क्या मिला 13 सेंटीमीटर में आएगा हमारे पास। तो PR हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या था 25 था। तो QR क्या मिलेगा हम लोगों का 12 सेंटीमीटर मिलेगा हम लोगों का, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बाकी जो कैलकुलेट करना है जिस भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा,
साइन पी का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? साइन पी का वैल्यू पूछा है। तो साइन पी यहाँ पे देखें तो साइन पी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास क्या मिला हम लोगों को, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 अपॉन 13 हो जाएगा हमारे पास। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कॉस पी भी कैलकुलेट करना था हम लोगों को। तो कॉस पी हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या मिलेगा, पी क्यू यहाँ से मिलेगा और हमारे पास हाइपोटेन्यूज पी आर मिलेगा। तो पी क्यू का हमारे पास वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 5.13 मिलेगा। एक और हमारा बचा 10 पी बचा। तो 10 पी हमारा क्या करेगा, 10 पी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर है इस पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन वर्क करेगा, क्यू आर वर्क करेगा और जो बेस हमारे पास होगा पी क्यू हो जाएगा हमारे पास, विच मींस क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हमारे पास पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर हमारे पास। इसका मतलब ये 12 अपॉन 5 बना। तो हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किए थे, 7 देखे, 8 देखे, 9 देखे, 10 देखे और फाइनली चारों क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 11 बचा। कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 11 बचा। वहां पे हमारे पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से वो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।